हेलो, ए वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परफेक्ट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने नाउन को डिस्कस किया पहले, उसके बाद हमने डिस्कशन किया किसका, प्रोनाउन का, और अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ब्स के बारे में। नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव हम लोगों ने डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं किसके बारे में, आज हम लोग बात करेंगे वर्ब्स के बारे में। ओके, ये जो वर्ब है ये बेसिकली हमें अच्छे से मालूम है कि सर दो टुकड़ों में डिवाइड होती है। कितने टुकड़ों में डिवाइड होती है? दो टुकड़ों में डिवाइड होती है, जिसको हमने एक तो बोला हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा जो हमारे पास पार्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के क्या वेरिएशंस बनते हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, कैसे कैसे काम चलता है इनका, और क्या क्या इनके फंक्शंस एंड यूजेस होते हैं, वो सारा का सारा हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख लिया है। आज हम इस क्लास के अंदर जो बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं? मेन वर्ब के बारे में बात करने वाले हैं। तो याद रखना, इस मेन वर्ब के लिए हम लोग आज इस क्लास के अंदर दो सेगमेंट पढ़ेंगे, जिसको हम एक तो बोलते हैं कि सर रेगुलर वर्ब क्या होती है, ठीक है, और एक हम बात करेंगे किसके बारे में? इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। ओके, हालांकि मेन वर्ब और भी टाइप्स की होती है हमारे पास में, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती है, लिंकिंग वर्ब एंड एक्शन वर्ब्स क्या होती है, उन सबको भी हम डिस्कशन कर में लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपनी क्लास को लिमिटेड रखते हैं रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब के ऊपर, ठीक है ना। अब रेगुलर वर्ब क्या होती है और इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है, उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि सर चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे हमारे पास मेन वर्ब हो, सभी के कितने कितने वेरिएशन हमारे पास में होते हैं। तो हम कहेंगे कि सर 5 वेरिएशन हमारे पास में होते हैं, जिसको हम बोलते हैं V1, V2, V3, V4 और V5। आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि सर ये प्रेजेंट की फीलिंग लिए हुए होता है अपने आप के अंदर, ये पास्ट की फीलिंग लिए हुए होता है। ये क्योंकि पास्ट का पास्ट होता है इसलिए इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल देते हैं, इसको हम जेरेंट फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एस और एस वाली फॉर्म बोलते हैं, जो प्रेजेंट के अंदर ही काम में आती है, राइट। तो ये हमारे पास में क्या होती है, किसी भी वर्ब को डिस्कशन करने के लिए 5 वेरिएशन हमारे पास में होते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल को डिस्कस करते हुए समझेंगे कि वो जो एग्जांपल हमने लिखे हैं क्या वो रेगुलर वर्ब होते हैं या क्या वो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं। ओके, तो देखिए जरा ध्यान से, मैंने बोला प्ले, फिर मैं बोलता हूँ पुट, और उसके बाद मैंने बोल दिया कम। ओके, COME कम। ओके, तो हमारे पास में ये 3 एग्जांपल हैं, प्ले, पुट और कम, और ये तीनों अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास में ये बेस फॉर्म में लिखे हुए हैं। बेस फॉर्म क्या होती है? जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसके हम और ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब अगर मैं इसके सेकंड फॉर्म की बात करूं तो हम अच्छे से जानते हैं सर, प्ले की जो सेकंड फॉर्म होती है हमारे पास में वो प्लेड होती है। थर्ड फॉर्म भी हमारे पास में क्या होती है? प्लेड होती है। फोर्थ फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आईएनजी लगता है बेस फॉर्म के अंदर, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे? प्लेइंग यूज़ करेंगे। और यहाँ पर एस और एस वाली फॉर्म होती है हमारे पास में, जिसके अंदर हम क्या करते हैं? जो बेस फॉर्म हमारे पास में होती है उसमें एस या ईएस को ऐड करते हैं, और इस प्रकार से हम अपनी फॉर्म्स को बनाते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले बेस फॉर्म को लिया, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग एंड प्लेज। इस प्रकार से हमने इसके वेरिएशन देखे। इसी तरीके से अगर मैं पुट की बात करता हूँ तो पुट की सेकेंड फॉर्म हम जानते हैं कि सर पुट होती है। थर्ड फॉर्म भी हमारे पास क्या होती है? पुट होती है। फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, उसको हम बोलते हैं पुटिंग के नाम से, आईएनजी ऐड करेंगे। और लास्ट जिसके अंदर हम एस और एस ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं पुट्स, राइट। अभी हम बात कर रहे हैं कम की, तो कम के अंदर क्या होता है? कम की सेकेंड फॉर्म होती है हमारे पास में केम। कम की थर्ड फॉर्म हमारे पास में कौन सी होती है? कम। और फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास में? कमिंग। और लास्ट फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास में? कम्स। फिफ्थ फॉर्म, राइट। अब हम ये समझेंगे कि सर इन तीनों वर्ब्स के अंदर से जो हमने लिखी है प्ले, पुट और कम, ये तो 3 फॉर्म हमने लिखी है, इन तीनों के अंदर से कौन सी जो फॉर्म है वो तो हमारे पास रेगुलर वर्ब होती है, और कौन सी जो फॉर्म होती है वो इर्रेगुलर वर्ब होती है, राइट। यही डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो देखना, याद रखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी वर्ब, ऐसी कोई भी बेस फॉर्म या ऐसी कोई भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसका सेकेंड फॉर्म और जिसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब जिसके सेकंड फॉर्म और जिसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? एक जैसी होती है, जिनमें कोई वेरिएशन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब बोलते हैं। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि सर ऐसी बेस फॉर्म या ऐसा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और कई बार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तीनों ही कैसी होती हैं? अनइक्विवेलेंट होती है, मतलब कि इक्विवेलेंट नहीं होती है ना। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग हो जाएगी, या तीनों ही फॉर्म अलग हो जाएगी, या मैं ये बोल सकता हूं कि सर ऐसी वर्ब या ऐसा पैटर्न जिसके अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म तीनों ही कैसी होती हैं? इक्विवेलेंट हो जाती हैं, तीनों ही एक जैसी हो जाती हैं। उस कंडीशन के अंदर हम क्या मानेंगे कि जो लिखी हुई बेस फॉर्म हमारे पास में है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो कैसी वर्ब है हमारे पास में? तो वो है इर्रेगुलर वर्ब। याद रखना,
रखना, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों एक जैसी हो जाए, या तीनों एक जैसी नहीं हो, या फिर जिसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक जैसी नहीं हो, ठीक है, इन सभी कंडीशंस के अंदर हम क्या बोलेंगे कि वर्ब कैसी है हमारे पास में, इर्रेगुलर वर्ब है। तो रेगुलर वर्ब कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी होती है, एक होती है ना। तो आप चाहो तो ये वाला दिमाग में रख लो, आप चाहो तो ये वाला पैटर्न याद रख लो। अगर एक याद रखोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इस कंडीशन के बेसिस के ऊपर कि हमारे पास लिखे हुए तीनों जो वर्ब्स हैं इनमें कौन सी तो रेगुलर वर्ब है और कौन सी इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आइए देखिए जरा ध्यान से थोड़ा सा, ये बेस फॉर्म मेरी प्ले, प्ले की सेकंड फॉर्म प्लेड और थर्ड फॉर्म प्लेड। अब आप कहोगे सर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म को कंसीडर क्यों नहीं किया? तो याद रखना फोर्थ फॉर्म तो एक जैसी होती है सबके अंदर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आईएनजी को ऐड करते हैं, राइट ना। और फिफ्थ फॉर्म के अंदर क्या करते हैं, एस और एस ऐड करते हैं। तो ये तो सबकी क्या होगी, ये तो सभी वर्ब्स के अंदर समान होती है। तो हमने क्या किया है, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को ही लिया है यहाँ पर कंसिडरेशन में, ओके। तो देखना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे समझ में आएगा कि सर इसकी सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म है प्लेड, वो कैसी है, इक्विवेलेंट है। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी है, इक्विवेलेंट है हमारे पास में। इसका मतलब ये जो वर्ब हमारे पास प्ले लिखी हुई है वो कैसी वर्ब है? तो आप कहोगे कि सर वो जो वर्ब है लिखी हुई वो हमारे पास में रेगुलर वर्ब है, राइट। और अगर मैं सेकंड फॉर्म की बात करूं तो पुट पुट पुट, तीनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कैसी है, तो इक्विवेलेंट है। और हमने यही पढ़ा है कि जब तीनों फॉर्म इक्विवेलेंट होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं इर्रेगुलर वर्ब के नाम से। किस नाम से जानते हैं, इर्रेगुलर वर्ब के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से कम, केम, कम, अब यहां पर देखो ये V1 है, ये V2 है और ये V3 है, और ये तीनों ही क्या है, एक दूसरे से अनइक्विवेलेंट है ना। फर्स्ट फॉर्म कुछ और है, सेकंड फॉर्म कुछ और है, थर्ड फॉर्म कुछ और है, राइट। अब याद रखना कम, केम, कम जो है तीनों ही फॉर्म कैसी है, इसकी अनइक्विवेलेंट है। इस वजह से हम इसको भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे इर्रेगुलर वर्ब के अंदर, ओके। तो ये हमने पढ़ा कि सर मेन वर्ब जो होती है बेसिकली हमारे पास में दो टुकड़ों में डिवाइड होती है, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब और दूसरी हम बोलते हैं इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है ना। रेगुलर वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी होती है, हमेशा इक्विवेलेंट होती है, जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी बनेगी, एक ही बनेगी, ठीक है। और इर्रेगुलर वर्ब्स वो होती है जिनकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, या तो असमान होती है या तीनों फॉर्म कैसी होती है, जिनकी एक समान होती है, ठीक है। ये हमने डिस्कशन किया किसका, रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब का। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर क्या देखने वाले हैं, कुछ फॉर्म को डिस्कशन करेंगे, जिसके अंदर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि लिखी हुई जो वर्ब्स के फॉर्म है उनके आधार पर जो है वो जो लिखी हुई वर्ब की बेस फॉर्म है, जो फर्स्ट फॉर्म है, क्या वो रेगुलर वर्ब है या क्या वो इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, ओके जी। अब देखिए हमारे पास में स्लाइड के अंदर V1, V2 और V3 लिखी हुई है, ठीक है ना। और हम इनको जानते हैं कि सर V1 जो होता है हमारे पास में वो सर कौन सी फीलिंग लिए हुए होता है, तो हम जानते हैं सर वो प्रेजेंट की फीलिंग लिए हुए होता है। V2 जो हमारे पास में होता है वो कौन सी फीलिंग को शो करता है, पास्ट की फीलिंग को शो करता है। और वहीं पर जो V3 होता है वो पास्ट का भी क्या होता है, पास्ट होता है, इसका मतलब पास्ट पार्टिसिपल होता है ना। हम लोग ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब हमें क्या करना होता है, इस स्लाइड के अंदर हम लोग सिर्फ एक चीज़ देखेंगे कि सर लिखी हुई जो वर्ब्स हमारे पास में है, हालांकि बहुत मैंने लिमिटेड वर्ब्स ही लिखी हैं, ज़्यादा नहीं लिखी है, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स होती है हमारे पास में एक्शन वर्ब्स, लेकिन जितनी भी लिखी हुई वर्ब्स हैं हम उनको ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे पास वर्ब है क्या वो रेगुलर वर्ब है या क्या वो इर्रेगुलर वर्ब है। और हमने अभी पढ़ा है कि सर रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो क्या होती है, एक जैसी होती है, और वहीं पर इसके अलावा जितनी भी जो वर्ब्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स होती है, राइट। तो हम इन्हीं वर्ब्स के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि लिखी हुई जो वर्ब हमारे पास में है क्या वो रेगुलर वर्ब है या क्या वो इर्रेगुलर वर्ब है, ओके। तो आइए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म है गो, वेंट, गोन। हमें नजर आया कि सर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों ही कैसी हैं, तो जरा ध्यान से देखना, V1, V2 और V3 तीनों ही जो हैं हमारे पास में अनसेम है, इसका मतलब कि एक जैसी नहीं है, तीनों ही अलग अलग हैं। और इस कैटेगरी के अंदर हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर ये जो लिखी हुई वर्ब हमारे पास में है वो कैसी है, इर्रेगुलर वर्ब है ना। यही पढ़ा है हम लोगों ने, ओके। आगे देखिए, ईट, एट, ईटन। फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटन है, इसका मतलब अगेन लिखी हुई जो वर्ब है वो कैसी है हमारे पास में, तो हमें मालूम है सर लिखी हुई जो वर्ब है वो भी कैसी है, अनसेम है। V1 भी अलग है, V2 भी अलग है और V3 भी अलग है। इस कंडीशन के अंदर ये जो वर्ब बनेगी वो भी कैसी बनेगी मेरे पास में, तो वो भी बनेगी इर्रेगुलर वर्ब के तहत, ओके। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। देखते हैं थर्ड वाली को, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। अब यहाँ पर देखो ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म है, ड्रैंक सेकंड फॉर्म है और ड्रंक कैसी है, थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब लिखी हुई जो V1 है और जो V2 है और जो V3 है ये तीनों भी कैसे हैं, अनइक्विवेलेंट हैं। और इस कंडीशन के अंदर हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो वर्ब है हमारे पास में वो भी किसका पार्ट बनेगी, इर्रेगुलर वर्ब का पार्ट बनेगी, ओके। क्लियर है। फोर्थ देखना, कट, कट, कट। अब यहां पर देखना इस कंडीशन में क्या हो रहा है, जो V1 है
V2 है और जो V3 है हमारे पास में, वो तीनों ही कैसी है, इक्विवेलेंट है। V1 भी वही है, V2 भी वही है और V3 भी वही है। कट कट कट, इस कंडीशन के अंदर हम क्या बोलेंगे कि लिखी हुई वर्ब कैसी है हमारे पास में, ये भी कैसी है, तो ये भी जो है इर्रेगुलर वर्ब है। क्योंकि हमें ये बात अच्छे से मालूम है कि सर जिस वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, इक्विवेलेंट होती है, सिर्फ वही वर्ब क्या कंसीडर की जाती है, तो उन्हीं वर्ब्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। फिलहाल के लिए हमारे को यहाँ पर कोई भी रेगुलर वर्ब नजर नहीं आ रही है। आगे चलते हैं, देखना शट शट शट। अगेन मुझे नजर आया कि सर V1 V2 और V3 जो है मेरे पास में क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये जो वर्ब्स मेरे पास में आ रही हैं, ये वर्ब भी कैसे लिखी हुई है, ये वर्ब लिखी हुई है इर्रेगुलर वर्ब के रूप में। क्लियर है। आगे देखना स्टॉप स्टॉप्ड स्टॉप। इस बार मुझे नजर आया कि सर V1 और V2 और V3 में V1 और V2 और V3 तो अनइक्विवेलेंट है, लेकिन V2 और V3 कैसे मिल गए मेरे को, इक्विवेलेंट मिल गए। देखो स्टॉप्ड और स्टॉप्ड ये दोनों तो एक जैसे हो गए ना, ये अलग है, V1 अलग है, लेकिन V2 और V3 तो कैसे हैं, एक जैसे हैं। इसलिए हम बोलेंगे कि सर ये जो लिखी हुई वर्ब है मेरे पास में, ये कैसी है, तो ये सर रेगुलर वर्ब है। ठीक है, आगे चलते हैं। मैनेज मैनेज मैनेज्ड। क्लियर। इसका मतलब अगेन V1 V2 और V3 को हम चेक करेंगे तो V1 V2 और V3, ठीक है, वर्ब की फॉर्म। ओके, इसमें V2 और V1 जो है वो तो अनइक्विवेलेंट है और V2 और V3 क्या है, इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये जो लिखी हुई वर्ब है मेरे पास में, ये कैसी है, तो ये रेगुलर वर्ब है। क्लियर है। उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। विन वॉन विन। अब यहां पर देखना V1 V2 और V3, यहाँ पर V1 और V2 कंपेयर करो तो विन और वॉन मतलब कि अलग अलग है, अनइक्विवेलेंट है। V2 और V3 को चेक करो, V2 और V3 वॉन और विन अलग अलग है ना, इसका मतलब ये भी अनइक्विवेलेंट है। अनइक्विवेलेंट होती है, इसका मतलब क्या होती है, चीज़ें इर्रेगुलर होती है। वर्ब्स कैसी होती हैं, इर्रेगुलर वर्ब होती है। क्लियर। आगे चलते हैं। बाय बॉट बॉट। अब यहाँ पर देखो V1 V2 और V3 में मेरे को V1 और V2 तो अनइक्विवेलेंट मिले हैं, बाय और बॉट, जबकि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कैसी मिली है, इक्विवेलेंट मिली है। इसका मतलब ये जो लिखी हुई वर्ब है मेरे पास में, वो कैसी है, रेगुलर वर्ब है। क्लियर है। सेल सोल्ड सोल्ड। अब यहाँ पर देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि सर V1 V2 और जो V3 मेरे पास में लिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में V1 और V2 तो जो है क्या है मेरा अनसेम है, लेकिन V2 और V3 क्या है मेरे पास में, सेम फॉर्म है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी मेरे पास में रेगुलर वर्ब का एग्जाम्पल है। क्लियर। ट्राइड ट्राइड ट्राइड। अगेन यहाँ पर मैं देखने की कोशिश करूँ तो V1 V2 और V3, ठीक है, इन तीनों ही कंडीशन के अंदर मुझे क्या समझ में आया कि सर V1 और V2 तो क्या है मेरे पास में, अनसेम है। V1 और V2 तो क्या है मेरे पास में, अनसेम है ना। फर्स्ट फॉर्म कुछ और लिखी हुई है, सेकंड फॉर्म कुछ और लिखी हुई है, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अगर देखता हूं तो सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसी मेरे पास, इक्विवेलेंट है। इस वजह से मैं क्या बोलूँगा कि लिखी हुई वर्ब जो है मेरे पास में कौन से नेचर की हो गई, रेगुलर वर्ब के नेचर की हो गई। ठीक है, तो लिमिटेड वर्ब्स ही मैंने ली है आपके लिए, लेकिन मेरा मकसद एक ही था, आपको समझाना कि रेगुलर वर्ब्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। मैं फटाफट से एक बार इसका जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है वो आपको समझाता हुआ चलूं कि हम लोग मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब को पढ़ रहे हैं, जिसको हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। इन मेन वर्ब को हम लोगों ने क्लासिफाइड किया है टू वेज के अंदर। एक तो हमने पढ़ा है रेगुलर वर्ब के रूप में और एक हमने पढ़ा है इर्रेगुलर वर्ब के रूप में। अब कौन सी वर्ब रेगुलर होती है और कौन सी वर्ब इर्रेगुलर होती है, उसी को हमने आगे डीपली थोड़ा सा डिस्कस किया है कि सर ऐसी वर्ब जिसकी हमारे पास में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो क्या होती है, एक जैसी होती है। ऐसी वर्ब या ऐसा एक्शन वर्ड या ऐसा कोई भी रूट वर्ड या कोई भी ऐसी बेस फॉर्म ऑफ द फर्स्ट फॉर्म वर्ब जिसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो कैसी होती है, एक जैसी होती है ना। तो याद रखना, उसको तो हम क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेगुलर वर्ब बोलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर जिसकी तीनों फॉर्म कैसी होती है, अनसेम होती है, या तीनों फॉर्म जिसकी क्या होती है, सेम होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रखेंगे। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग मेन वर्ब की कुछ अलग क्लासिफिकेशन को देखने की कोशिश करेंगे, जिनमें हम लोग देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती है और एक्शन वर्ब्स क्या होती है। तो उनको हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।